ओम शांति। 13/7/2026 गीत है। तूने रात गवाई सोकर। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। क्या समझा? गीत का सार कई बार समझा है, हद में, बेहद में। रात, बाबा ने रात का कौन सा समय बताया कि तुमको छोड़ देना चाहिए। तमो प्रधान वायुमंडल होता है कौन सा टाइम? 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक का टाइम तुमको छोड़ देना चाहिए। तो बाबा ने ही तो परमिशन दी कि रात में क्या करो, सो जाओ। और फिर तो कैसे गवाई रात? बाबा ने ही तो कहा कि वो तमो प्रधान वायुमंडल है, तो उसको क्या करना चाहिए। यहाँ रात से बाप का मतलब क्या है? मुरलियों में रात बाबा किसको कहते हैं? रात को जाग कर बाप को याद करो, अमृत वेले के समय को। तो जो ब्राह्मण सारा दिवस किस में जा रहा है? भोग विलास में जा रहा है। अभी जब आप डिटैच होते हो, आपको ऐसा वायुमंडल मिलता है, प्रकृति से जुड़ते हो, खाने पीने से ऊपर उठते हैं, तो दिन भर कितना समय मिलता है किसके लिए? पुरुषार्थ करने के लिए। तो पहले क्या कहेंगे, दिवस कहाँ जा रहा था हमारा? खाने पीने में वेस्ट हो रहा था। और रात माना जो अमृत वेला है, जो बहुत वैल्यूबल समय है, 1-2 बजे से लेकर 4-5 बजे तक बाबा ने जो बताया, वो मोस्टली ब्राह्मणों का कैसा जाता है? आलस में चला जाता है। तो हीरा जन्म कैसे बना था? हीरा जन्म बहुत अमूल्य था जब ये 2 गलतियां नहीं करते थे। 2 गलतियां कौन सी? एक तो रात यानी अमृत वेला गंवाना, और दूसरा खाने पीने में। जब ये 2 ही चीजों से बाप तुमको ऊपर उठा रहे हैं, तुम्हारा जीवन कैसा बना रहे हैं? हीरे जैसा। हीरे जैसा जीवन अर्थात मध्याजी भव, भ्रुकुटी में मैं आत्मा विराजमान हूँ, हमारा नया जन्म हो जाए। वही वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप है। रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का। कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। स्वर्गवासी हैं, स्व स्थिति में है, कुछ न कुछ स्व स्थिति उनके पास है दूसरों के मुकाबले, लेकिन उससे भी ऊपर कहाँ जा रहे हैं? हीरे जैसा जन्म बना रहे हैं कौन? जो स्वर्ग में वास कर रहे हैं और डायमंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। तुम संगम युग को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युग वासी हैं। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है, चाहे नरकवासी हैं चाहे स्वर्गवासी हैं। कल्याणकारी ये संगम युग सबके ही लिए है। इस संगम युग में ही सर्व की सद्गति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। वह मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते हैं यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। सेवा के लिए ही पुकारते हैं। दुनिया में भी कितने समाज सेवक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? समाज सेवा करते हैं। कोई भूखा है उसको अन्न दे दिया, किसी के पास कोई कमी है वो पूरी कर दी। और बाप क्या करते हैं? तुम्हारी बड़ी से बड़ी सेवा। बड़ी से बड़ी सेवा क्या है बाप की? हमारी आत्मा को पतित से पावन बना देना, ताकि वो स्वयं ही क्या करे? पवित्रता क्या है? सुख शांति की जननी है। अगर पावन बनने का रास्ता बता दिया तो सुख शांति तो है ही जीवन में। बाप भी कहते हैं
सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं, छोटा बाप भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। यहाँ दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं। बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। सृष्टि चक्र में अब वो समय आया कि क्या होना चाहिए, अब भक्ति मार्ग पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है, तुम ऊंच से ऊंच पद पा लेते हो। फिर वह प्रारब्ध का सुख कम होता जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहाँ नहीं। आधा कल्प भक्ति चलती है। जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है। जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं। आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। एक तरफ देवता धर्म वालों का भक्ति मार्ग शुरू हो रहा है और फिर दूसरे धर्म भी उसी समय स्थापन हो रहे हैं। लेकिन क्या बताया, भारतवासी जितनी भक्ति करते हैं उतने कोई दूसरे भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको क्या मिला है, बाप से पूरा पूरा वर्षा मिला है। उन्होंने केवल दुख में सिमरन नहीं किया है, इसलिए वो भक्ति करते हैं सतो प्रधान। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको, खास भारत को सद्गति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो तो कितना भक्ति रहती है। उल्टी सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं, हमको सतयुगी सीढ़ी तक जाना है, एकदम सतो प्रधान। तो उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे तो भक्ति कहाँ तक होगी। द्वापर युग के आदि में जब पहुंचेंगे तो बाबा ने क्या बताया निशानी, वहां तो भक्ति करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, याद करते हैं भगवान को। तो जब द्वापर के आदि की अवस्था में जाएंगे तो याद कैसी हो जाएगी, एकदम अव्यभिचारी। तो समझो अब भक्ति क्या होने वाली है, भक्ति का फल मिलने वाला है। भक्ति का फल कब मिलेगा, उन भक्तों को भी भक्ति का फल कब मिलता है, जब नौधा भक्ति करते हैं, तब उनको भक्ति का फल मिलता है, साक्षात्कार। और तुमको भक्ति का फल क्या मिलेगा, ज्ञान। माना त्रेता युगी सीढ़ी पे पांव रखना, 1 सेकंड में स्टॉप बोला और हुआ कल जो बाप ने हमें टारगेट दिया। आधा कल भक्ति चलती है। तुम बच्चे जानते हो बाप जो सबको, खास भारत को सद्गति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसकी बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में तो ढेर मंदिर हैं। अभी तुम जानते हो यह किसके मंदिर हैं। पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। बेहद का मंदिर क्या है, मूर्ति किसकी है, मूर्ति है शिवलिंग और बाहर से है
बहुत विशालकाय मंदिर, तो मंदिर क्या हुआ? जिस तन में बाप प्रवेश करते हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते हैं, दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। ये भी कंट्रास्ट कहाँ का है? संगम युग का है। एक तरफ वो क्या कर रहे हैं? शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं, ऐसे भी तो ब्राह्मण हैं, और तुम्हें बाबा पूज्य बनाते हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं वास्तव में, वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ ना सके, समय लगता है। तो पहले पहले कौन चाहिए? देवताओं के पुजारी भी बाद में आकर ब्राह्मण बनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन पहले कौन चाहिए? जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति की है, जो शिव के पुजारी हैं। कल पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह नाटक कैसे चक्कर लगाता है। नाटक कहो या फिर ड्रामा कहो, ये तुम्हारी बुद्धि में है कि ये कैसे चक्र लगाता है, और कल्प के बाद कैसे वो चक्र हूबहू रिपीट होता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था? किसका राज्य था? भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना? हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। आगे यह पता नहीं था कि हम सो पूज्य देवता थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो। उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। पूरे 84 जन्म लिए और क्या बताया? उनको तो क्या लगता है, पूरी जीवन कहानी अगर लिखेंगे तो कितने वर्ष लग जाते हैं, बचपन से लेके अपना पूरा। और तुमको कितना मिनट लगता है? 1 मिनट में तुम अपना पूरा रिवाइज कर लेते हो। क्या क्या विशेषता है तुम्हारे 84 जन्मों में? कैसी हैं कलाएं तुम्हारी? आधा कल्प, हाँ, आधा कल्प तक तुम 16 कला, और फिर चंद्रवंशी होंगे तो भी क्या होंगे तुम? क्या बताया? भले कुल बदल जाएगा, त्रेता युग होगा, तो भी तुम्हारा कुल कौन सा होगा? तुम अपने ही कुल में रहेंगे, सूर्यवंशी। और फिर उसके बाद, हाँ, दूसरी क्या कंट्रास्ट किया? 42 1250 वर्ष में भारतवासियों कितने जन्म होते हैं? अरे, 42 जन्म होते हैं। कौन से भारतवासी? जिनको बहुत सजाएं खानी है उनके ही होते हैं ना बहुत जन्म। कितने जन्म होते हैं उनके? केवल कलयुग में ही उनके इतने जन्म होते हैं। और तुमको 21 जन्म के लिए क्या मिलता है? गेस्ट हाउस मिलता है। तो तुम 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हो। वह तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं, छोटेपन में क्या क्या किया यह भी अपनी कहानी बताते हैं। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं? एक की तो बात नहीं है। हम कैसे 84 का चक्र लगाते हैं? हमारे चक्कर में क्या विशेषता है? जरूर यहाँ जब चक्री तो सभी ब्राह्मण होते हैं। इस ड्रामा के चक्कर से कोई छूट सकता है? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो तमो, सब 4 अवस्थाओं से पसार होते रहते हैं। लेकिन हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं? एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण है। तुम ही इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को बनाते भी हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं, वह हमारी भक्ति के समय स्थापन होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे। इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा। फिर वही कांटों का बगीचा होता जाता है।
इस समय सब कांटे बन गए हैं, फिर कांटों से फूल कैसे बनना है, सो बाप बैठ समझाते हैं। एक दो को दुख देना कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट कहा जाता है, वह बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते। अब तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो, भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे। सोने की खानियां थी, अभी वह खाली हो गई हैं। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियां थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होती। दोनों ही क्या है, माया की नगरी है, एक बड़े रूप में और एक भारत के हिसाब से। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियां भरपूर हो जाती हैं, सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना, वहां खानियों में कितना ढेर सोना निकालते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वैसे वहां सोने की ईंटें बनती हैं। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना। ध्यान में देखा, यहाँ तो सोना ही सोना है। बरोबर सतयुग में सोना होगा। ये कैसे रिजल्ट निकाली कि सतयुग में बहुत सोना होगा। ध्यान में देखा, उस आधार से रिजल्ट निकाली कि सतयुग में क्या होगा, बहुत सोना होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती। जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती हैं, उतनी वहां सोने की ईंटें मुफ्त मिलती हैं। रात दिन का फर्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए। ईंटों से क्या बनाया जाता है, ईंटों से किला बनाया जाता है कि हम सुरक्षित रहें। किसी भी परिवार है, कोई भी परिवार, उसको रहना है तो उसको क्या चाहिए, स्थान चाहिए, शेल्टर चाहिए, मकान चाहिए। और मकान बनाने के लिए क्या चाहिए, ऐसी ईंटें चाहिए जो कैसी हो, कच्ची भी ना हो और खंगर भी ना हो। ऐसी ईंटें चाहिए बैलेंस वाली। तो यहाँ तो संगठन रूपी किले बनाने के लिए ऐसी मजबूत बैलेंस वाली ईंटें भी नहीं मिलती। सच्चाई सफाई तो दूर की बात है, लेकिन संगठन तो है ब्राह्मणों के। ईंटें मिल जाएं बैलेंस वाली, वो भी मुश्किल है। या तो कच्ची ईंटें मिलती हैं या फिर खंगर मिलती हैं। और वहां सतयुग में जो किला होगा, एक एक ईंट कैसी होगी, सोने की, अर्थात सच्चाई सफाई से भरी हुई। रात दिन का फर्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे। बाप कहते हैं, पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे लिए संभव भी नहीं है। पुराने संबंध हैं और उनमें तुम क्या उठा रहे हो। पुराने संबंध है तो क्या देंगे तुमको, दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मनमना भव का अर्थ ही है मुझे याद करो। और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आशिक हो एक माशूक परमपिता परमात्मा के। वह तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करते हैं। तुम रूहानी आशिक, रूहानी माशूक के एक ही बार बनते हो। बाकी तो सब मनुष्य हैं, जिस्मानी आशिक और माशूक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशूक आकर मिला है। जिस्मानी आशिक माशूक क्या, जिस्म के आधार से चलने वाले। ब्रह्मा का तन था तो चलते रहे, मम्मा चली गई तो टूट गए, बाबा चले गए तो टूट गए। तो ये कैसे आशिक थे, जिस्मानी आशिक माशूक थे। और तुम हो रूहानी माशूक, आशिक और माशूक। रूहानी माशूक के एक ही बार बनते हो, बाकी तो सब मनुष्य हैं जिस्मानी आशिक माशूक। अभी बेहद के आशिकों को
बेहद का माशूक आकर मिला है। उनको कहते भी हैं, आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं, तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी है, इसीलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। कुंभ का मेला लगा तो मेल किसका होता है? कुंभ में, हद में। नदियों का मेल होता है, नदियों का क्या हुआ? बाप जब आए तो बाप ने सबको एकता के सूत्र में पिरोया, तो जो पहले मुख्य मुख्य आत्माएं हैं इनका क्या होगा? संस्कार मिलन होगा। तो वो जो समय होगा, वो जो वेला होगी, और वो जो ज्ञान जल होगा, जिस कारण से क्या हुआ, सबने अपने जल को एक दो में क्या कर दिया? विलीन कर दिया। माना अपनी बुद्धि को क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया। सब मनमना भव हो गए, अर्थात सबके संस्कार एक हो गए। जब सबके संकल्प कैसे हो जाएं? सब निसंकल्प में टिक रहे हैं, सब पॉइंट ऑफ लाइट में, तो संस्कार कैसे हो जाएंगे? एक जैसे हो जाएंगे। तो उस मेले में वहां पर जाकर वो क्या करते हैं? उन्होंने तो लंबे समय का ये पुरुषार्थ करके क्या किया? अपने संस्कार मिलाए। फिर उस ज्ञान जल में दूसरी आत्माएं क्या करती हैं? डुबकी लगाती हैं कि इस ज्ञान जल का आधार लेकर हम भी क्या बन जाएं? पतित से पावन बन जाएं। फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। उनको तो क्या करना पड़ता है? जाएं उस संगम पर, कितनी भीड़ होती है, सब चाहते हैं हम डुबकी लगाएं, हम पहले पावन बने। और बाप जब आते हैं तो वो तुम्हारे ऊपर क्या करते हैं? ज्ञान की वर्षा करते हैं। माने तुमको कोई मेहनत है उसमें? आप बैठे हो ऐसे ही खुली जगह में और आपके ऊपर वर्षा हो रही है, तो उसमें आपकी कोई मेहनत है क्या? और कुंभ के मेले में जाएं इतने धक्के खा के, वहां धक्का मुक्की में एक डुबकी लगाएं, तो इसमें तो क्या करना पड़े? कितनी मेहनत है इसमें। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। जंगल में और बगीचे में अंतर ही एक होता है। क्या अंतर होता है? जंगल कैसा होता है? वो सूखा होता है, उसमें ज्ञान जल की नमी नहीं होती, इसलिए उसमें आग लग जाती है। आग कौन सी लगती है? हमारी मन बुद्धि में आग कौन सी लगती है? या तो कामनाओं की, या फिर क्रोध की, लोभ, ये सब अग्नि है जो हमारे मन को क्या करती है? जलाती हैं। टॉर्चर होते हैं ना कि ये अग्नि क्यों प्रज्वलित हुई, तो किस लिए? कि उसमें ज्ञान जल की क्या है? कमी है, नमी नहीं है, इसीलिए वो आग लगती है। तो आप क्या करते हैं? तुम्हारे ऊपर रोज रोज मुरली सुनाकर तुम्हारी बुद्धि में क्या करते हैं? ज्ञान की नमी देते हैं, ताकि इस ज्ञान के आधार से अग्नि प्रज्वलित ना हो। फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहां कोई पतित होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है। हमारा जब राज्य होगा, किसके ऊपर? हमारा जब अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मन बुद्धि के ऊपर राज्य स्थापन हो जाएगा, तो हम क्या बन कहलाएंगे? तब हम पावन कहलाएंगे। तो उस दुनिया में कोई भी पतित होगा नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। खानियां भी हीरे जवाहरों की नई बन जाती हैं। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सन्मुख देखते हो, बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भले तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे, वहां तो याद करने की फुर्सत है। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है। बाबा कह रहे हैं तुमको याद करने की बहुत फुर्सत है। ब्राह्मणों की दुनिया में चले जाओ किसी भी सेंटर पर, वही गीत उनके लिए है। रात गवाते हैं सोकर। क्यों? क्योंकि समय से सोना, समय से उठना, ये सबसे बड़ा क्या है ब्राह्मणों के लिए? श्रीमत है, उसी का पालन नहीं हो रहा। और सारा दिवस कहाँ जाता है? खाने और खिलाने में। सिर्फ खाने में नहीं जाता, लेकिन इतनी ब्रॉड सेवा करनी है, इतना बड़ा परिवार है, फिर इतने विश्व को हमको पालना देनी है। और बाबा क्या कह रहे हैं? वहां तो याद करने की फुर्सत है। तुम भी कब महसूस करते हो?
तुम जब इन सब से छूटते हो तब तुमको पता चलता है कि अब हमारे पास क्या है, फुर्सत है। किस हिसाब से कि तुम बिजी ही नहीं हो, तुम्हारे पास फुर्सत किस लिए है, क्योंकि तुम खाने पीने से जितना ऊपर उठ रहे हो तो तुम्हारी बॉडी भी कैसी हो रही है, वो भी फ्री हो गई ना। तुम खाना बनाने से, खाने से फ्री हो गए और बॉडी किससे फ्री हो गई। इतना हैवी उसमें डालो, दिन भर उसको पचाए, फिर आप बोलो कि अब ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो, अमृत वेला करो, तो वो आपको सहयोग ही नहीं करती। मेहनत ज्यादा लगती है और प्राप्ति कम। भारी शरीर हो, अंदर से बिजी हो, तो वो आपको सहयोग करेगा पुरुषार्थ में। जितना आपने उसको फ्री किया हुआ है कि हम भी कुछ नहीं करते और तुम भी क्या मत करो, तुम भी फ्री रहो, तो क्या हो गई, डबल ताकत मिल रही है ना। तो बाबा कह रहे हैं वहां तो याद करने की फुर्सत है। जो ब्राह्मण फंसे हुए हैं उनको कह रहे हैं कि तुम वहां अगर जाओगे तो तुमको क्या मिलेगी, बहुत फुर्सत मिलेगी। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है, याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? कमाई कैसे होती है? कोई निठल्ला होके बैठ जाए, हाँ बाबा कहते हैं ना, महबूब महबूबा को याद करता है तो बैठा है तो खो गया, तो कोई उसको क्या कहेगा, निठल्ला बैठा है। कुछ काम धाम कर तब क्या कहा जाता है, ये कोई कमाई कर रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसा कभी सुना है कि याद से कमाई होती है? और कितनी बड़ी कमाई है कि कल्प कल्पांतर तुमको क्या ना करना पड़े, कमाई के लिए कोई माथा नहीं मारना पड़े, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है, उसने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना। इतनी कमाई क्यों होती है तुम्हारी, क्योंकि जिसको तुम याद कर रहे हो वो बाप क्या है तुम्हारा, निराकार है, जिसकी कितनी महिमा है। सारी दुनिया में हर धर्म में कितनी महिमा है उसकी, और तुम उसको याद कर रहे हो। तो जैसे को याद किया जाता है वैसा ही क्या होता है। बाबा कितना स्थूल रूप में मिसाल देते हैं कि गर्भ में बच्चा पल रहा है और माता की जैसी स्मृति है तो उसका प्रभाव किसके ऊपर आ जाता है, उसके फीचर्स कैसे बन जाते हैं, उसके जैसे बन जाते हैं जिसको वो माता याद कर रही है। जरूरी नहीं है कि उस माँ की तरह बने जिसके गर्भ में वो है। वो माँ जिसको याद कर रही है फीचर्स कैसे हो जाते हैं, उसके जैसे हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी साइंस है। इसलिए बताया कि तुम्हारी याद में कैसे कमाई होती है, क्योंकि तुम जिसको याद कर रहे हो वो क्या है, सागर है ना। दुनिया में लोग कमाई के लिए माथा क्यों मारते हैं? खाना तो पेट कितना खाता है, बाबा क्या कहते हैं, पेट तो एक लिमिट में ही खाएगा, लेकिन क्यों इतना कमाई करते हैं, किस लिए कमाई करते हैं, आपको क्या लगता है? सुखों के लिए और फिर शांति के लिए भी, कि जितना सुख होगा हम क्या होंगे, हमारी आगे की पीढ़ियां भी निश्चिंत रहेंगी, शांति में रहेंगी। उसने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना। भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परम पिता की परम आत्मा सवार होती है। ये तो पहली बार सुना। क्या सुना, क्या सुना आपने? गलत जवाब। क्या सुना, दौड़ दौड़ के आई। जिस रथ पर कौन सवार होता है, परम पिता की परम आत्मा सवार होती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। एक दूसरी मुरली में भी आया था, याद है किसी को? हाँ, जब रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। क्यों, रथ पहले गायब था क्या? पैदा होते से ही रथ नहीं था? अरे पैदा होते से ही रथ नहीं था क्या? जन्म लिया ब्रह्मा बाबा ने, इस रथ का नाम क्या था, चलो दादा लेखराज की बात कर लो। रथ मिल गया तो बाप भी आ गया। वो रथ भी कैसा चाहिए था बाप को, वानप्रस्थी, जिसके बुद्धि में क्या आ जाए, वैराग आ जाए। तब उसमें कौन प्रवेश करता है, परम पिता की कौन, परम पिता की परम आत्मा कौन है, उसकी बन्नी कौन है, ब्रह्मा बन्नी है। भागीरथ हुआ ना वो, तो उसमें तो प्रवेश कर रहे हैं। परम पिता की परम आत्मा ने इस भागीरथ में प्रवेश किया है। तो परम पिता कौन, शिव। हाँ, परम आत्मा कौन, उसकी परम आत्मा कौन? हाँ, यहाँ बोला क्या, कितना आसान है।
भाग्यशाली रथ वो अलग हो गया जिस रथ पर, भाग्यशाली रथ तो हो गया ब्रह्मा का, जिस रथ पर परम पिता की, परम आत्मा, परम आत्मा कौन है परम पिता की? परम पिता शिव, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, इतना सिंपल। अरे प्रजापिता ब्रह्मा में तो प्रवेश कर रहा है ना, और प्रवेश कौन कर रहा है? वो दो यहाँ पे अलग किया, इसलिए हमने बात की। परम पिता की परम आत्मा, परम पिता खुद ही क्या है? खुद आत्मा नहीं है क्या? लेकिन उसकी भी ऊंच से ऊंच की भी तो सेना है ना, कितनी बड़ी, और उसमें भी एक मुकर्रर, उसकी फेवरेट कह लो या उसकी परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा। तो परम आत्मा सवार होती है, ऐसे नहीं बोला प्रवेश होती है। क्या बोला? कहते हैं तुम्हारे ऊपर भूत सवार है क्या? जब कोई जुनून में आ जाता है ना तो कहते हैं अरे नशा सवार हो गया। भूत नहीं सवार हो गया, अच्छे वर्ड बोले अपन, नशा सवार हो गया, एकदम जोश जुनून चढ़ गया इसके ऊपर। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है, 3-4 मास तक प्रवेश नहीं करती। जब आत्मा का गर्भ पिंड जब होता है तब तक कितने मास लगते हैं? 3-4 मास, 4-5 मास भी बोला है, तब आत्मा उसमें आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है, उसके लिए भी क्या करना पड़ता है? रथ को उसकी पूरी तैयारी चाहिए, नॉलेज भी सही कब देगा, और उस नॉलेज का असर भी कब होगा दूसरों के ऊपर? अरे सिंपल सी बात है, जब खुद के अंदर वैराग होगा, खुद के अंदर धारणा होगी, तब उसका असर होगा। इनके भी बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। सोचो कि गर्भ पिंड तैयार होने में कितना समय लगा, 60 वर्ष। तब बाप ने क्या किया? आकर प्रवेश किया, सवार हो गए, अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं, अभी तुमको यह ज्ञान मिला है। बाप बैठ सन्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, आईसीएस का इम्तिहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है, वह होता है सबसे ऊंच इम्तिहान। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है, यह भगवान की पाठशाला है। उसकी निशानी क्या है? किसी किसी को आप अपनी धारणाएं बताओ, अपनी दिनचर्या बताओ तो क्या कहते हैं? अरे भगवान ने तो बोला है सहज राजयोग है, ये क्या आप लोग हठ योग करते रहते हो? और बाबा ने इस पढ़ाई का कंट्रास्ट किसके साथ किया? आईसीएस का जैसे इम्तिहान होता है, उसके लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, जो मेहनती होते हैं उनको नशा रहता है। वह होता है सबसे ऊंच इम्तिहान। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है, यह भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन है? सिवाय एक निराकार के सब तो श्री कृष्ण को मानेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंक से राव बनाते हैं। भारत अब रंक है ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं, विनाश का भी साक्षात्कार किया है, स्थापना का भी किया है। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्प काल का सुख मिलता है, किया है बहुत दान पुण्य। और बाबा ने उस दिन मुरली में क्या बताया था? बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए उनको क्या मिलती है? राजाई। और तुम सतयुग त्रेता में राजा महाराजा बनते हो तो ऐसे नहीं कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं, सोचो ये भी गारंटी नहीं थी। कितना दान पुण्य यहाँ करते हैं ब्राह्मण कि हम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, तो उनको अल्पकाल के लिए अगर मान मर्तबा मिल गया तो क्या कहेंगे? थोड़े समय के लिए राजाओं के पास जन्म लिया, राजाओं जैसी ठाट बाट थी, लेकिन फिर से क्या हुआ? वो मान मर्तबा सारा खलास हो गया।
राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं, कोई गर्भ में भी मर जाते हैं। सोचो ये किनकी बात कर रहे हैं बाबा? जिन्होंने बहुत दान पुण्य किया है। कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं, बताओ जन्म ले रहे हैं किसके पास? वो राजा जो है वो कैसे राजा बना होगा, और इन्होंने सिर्फ क्या किया? यहाँ भी बताया ना बाबा ने, जो अपवित्र राजाएं हैं वो पवित्र राजाओं के आगे क्या करेंगे? नमन करेंगे। तो उन्होंने वहां जाकर जन्म लिया, भले जन्म लिया लेकिन झुकना पड़े ना, जिसके सामने जन्म, जिसके यहाँ जन्म लिया है तो वो पवित्र हो गया, और जो जन्म लेने वाला है वो क्या है? तभी तो गर्भ में ही मर पड़ रहा है, लूला लंगड़ा काना पैदा होता है। जैसे कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं, माना दान पुण्य तो दूसरे को किया, दूसरे का जीवन में सुख दिया, लेकिन खुद कैसे कैसे विकर्म किए हैं, तो हिसाब किताब तो बनेगा ना। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। ऐसे जो राजाएं हैं जो दान पुण्य कर रहे हैं, ज्ञान का दान बहुत कर रहे हैं, लेकिन कल महादानी की परिभाषा क्या बताई थी बाबा ने? क्या बताया था कल? महादानी कौन होता है? हाँ, जो रूहानी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, इनसे मनसा का महादान होता है। तो तुमको उन राजाओं का भी राजा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, वो तो दूसरों को दान पुण्य देने में व्यस्त हैं कि हम समझाएंगे बहुतों को, लाखों को। और तुम किस बात में बिजी हो कि बाबा हम आप पर क्या जाएंगे? हार रहे हैं बार बार, लेकिन हम क्या करेंगे? फिर भी अपनी इस बुद्धि की बलि चढ़ाएंगे। हम बलिहार जाएंगे तो जरूर राजाई भी तुम पाएंगे। माना राजाई पाने के लिए दान पुण्य नहीं चाहिए, राजाई पाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, बलिहारी चाहिए। भारत को महादानी खंड कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। वह फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो। सब शिव बाबा का है, कितनी बड़ी बात है। घर गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन तन मन धन सब कुछ क्या किया? दे दिया। सबूत दे दिया इन्होंने कि हमारा अपना कुछ भी नहीं। फिर बाबा क्या कहते हैं? अब तुम ट्रस्टी होकर संभालो। सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करते हैं। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो। माना दिल से अगर तुम सरेंडर हो गए, सन्यासियों की तरह ऊपरी ऊपरी नहीं। सन्यासियों ने क्या किया? शुरुआत कहाँ से की उन्होंने? हद से शुरुआत की। बेहद का वैराग नहीं आया था, लेकिन शरीर को कष्ट दिया, जंगल में चले गए, खान पीन का त्याग कर दिया। लेकिन उससे क्या हुआ? बाबा किनको बेहतर बता रहे हैं? जिनकी इतनी सुंदर भावनाएं हैं कि दिल से सरेंडर कर देते हैं। फिर बाबा उनको क्या कहते हैं? अगर दिल से सरेंडर हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम महलों में रहो, तुम खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन सिर्फ क्या करो? दिल कहाँ लग गई तुम्हारी? उसके साथ लग गई। अब तुम महलों में हो चाहे कहीं भी हो, तुम्हें उसमें लागत जा नहीं सकती। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, राजाई पद पाने के लिए क्या करना है? अभी बताया, पूरा पूरा बलिहार जाना है। बलि जीत नहीं बोला, बलि कैसी है, कितनी हार खाई है, उसके बाद भी क्या हुआ? इन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा कि मुझे इस बुद्धि की बलि चढ़ानी ही है। बलि चढ़ाते हैं तो क्या काटते हैं? ये सिर। इस सिर के अंदर ही क्या है? मन बुद्धि से ही तुमको भगवान को याद करना है, और मन बुद्धि ही याद में क्या करती है? अपने तरह का चिंतन, अपने तरह के संकल्प, यही तुम्हारी याद में विघन डालते हैं। तो बार बार हारने की बात भी इन्होंने क्या किया? बलिहार हुए हैं।
तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना, विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। अपने अंदर कांटा होगा, कांटा बाहर होता है तो क्या होता है, दूसरे को चुभता रहेगा। और अपने अंदर अगर कोई कांटा है तो वो क्या करेगा, कांटा कह लो, कुंठा कह लो, तो वो किसको दुख देगी, स्वयं को ही चुभता रहेगा। तो अंदर में भी कोई कांटा ना रहे। वरदान है एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले, बेहद के वैरागी भव। संसार के जो भी अनुभव हैं, संबंधों के, पदार्थों के, वो सब आपको कहाँ मिलने लगे, एक बाप में। तब आप कहलाएंगे बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है, बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे, क्या खुद भी गायब हो जाएंगे। वरना किसी की आपके तरफ बुद्धि ही नहीं जाएगी। अभी हमारी लागत लगी होती है संबंधों में या वैभवों में, तो उनका भी वाइब्रेशन आपके पास आएगा ना, क्योंकि आपकी भी बुद्धि कभी ना कभी कहाँ जा रही है, जहां भी जा रही है, हद में, बेहद में, लौकिक में, अलौकिक में, तो कभी ना कभी उनको भी आपकी याद आएगी। जब दुख पड़ेगा तो किसको याद करेंगे, आपको याद करेंगे ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। आपका संसार कौन बन गया, बाप, तो आप भी उनको दिखाई नहीं देंगे। जैसे उनको स्मृति ही नहीं आएगी कि इस तरफ कोई है हमारा। कितना अच्छा है। स्लोगन है पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव तो एकांत में बहुत अच्छा हो सकता है, तो बैलेंस रखने की क्या जरूरत है। अरे कर्म में तो बहुत दिक्कत होती है, फिर एकांत में जाने में तो कैसे हमें पावरफुल स्थिति का अनुभव होगा। माना जब आप अभी अभी रमणीकता में थे और अभी अभी आपने ऑर्डर किया, 1 सेकंड में एकांत मिला तो उसका आनंद, रमणीकता में गए तो झल्लाहट नहीं हो रही आपको कि अरे सब क्या है, ये इतनी आवाज क्यों, ये है वो है। आप उसमें भी रम रहे हो, और एकदम से जब स्विच कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है 1 सेकंड में, तो ये है पावरफुल अवस्था। उसमें चले गए तो उसी में रम गए, अब एकांत में जा ही नहीं पा रहे। एकांत में चले गए तो 2 मिनट किसी को हमसे लेन देन करना है, उसी में ही नहीं जा पा रहे, तो कितनी तकलीफ हो जाती है कि ये क्यों आ गया, ये ऐसा। माना निसंकल्प हो रहे थे एकांत में और ढेर सारे संकल्प चले, इसने डिस्टर्ब किया, ये हो गया, फलाना हो गया। तो पावरफुल स्थिति है कौन सी, अभी अभी एकांत में चले गए और फिर अभी अभी रमणीकता में भी चले गए। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, किला बनाया जाता है। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। अभी क्या मेहनत कर रहे हो, पूरे परिवार के लिए एक ज्वाला रूप याद में रहकर किला बन जाए। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। अंदर बैठे हैं तो सेफ्टी किससे करनी है, कौन आ रहा है आपको दुखी करने, जो माया के अटैक होते हैं मन बुद्धि में, जिनसे क्या होता है, हम अपनी याद से हमारी याद खंडित होती है। हमें सेफ्टी किससे करनी है, जो तूफान हमें बाबा की याद से दूर कर देते हैं, तो सबके लिए सेफ्टी हो जाए। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है तो बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था कि ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। बिल्कुल।
माना एक तो है फूलों की दुनिया बनाने के निमित्त बनना, ये सभी निमित्त बनेंगे जो अभी भगवान ने जब ये समझ दी तभी से तभी से उसका मेहनत कर रहे हैं रूहानी फूल बनने के, तो वो तो उस दुनिया बनाने के अधिकारी हो गए, क्योंकि दुनिया ऊपर से तो नहीं टपकेगी। यहीं जो बाबा के बच्चे हैं वो कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे और अपने ही तन मन धन से उस दुनिया का निर्माण करेंगे। बाद में जो आत्माएं हैं जिनको बाद में वो समझ मिल रही है, पुरुषार्थ शुरू हो रहा है, वो खुद को रूहानी फूल बनाएंगे, माना उस दुनिया में जाने का अधिकारी बनाएंगे रूहानियत के आधार से। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और वरदान भी बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने पूरा एक्सप्लेन किया कि हम मतलब एक बाप को ही संसार बनाना है, लेकिन अगर हमारी बुद्धि कहीं जा रही है, क्योंकि अभी हमको कभी कभी लगता है ना कि बंधन है, कोई कोई बुलाते हैं, कोई कोई हमें ये ज्यादा वो करते हैं, पर यहाँ क्लियर समझ में आया कि हमारा जब तक नहीं वहां से हटेगा तब तक वो वाइब्रेशंस उनके हमको मिलते रहेंगे। बिल्कुल। और बीच बीच में जब ये बुलावा आएगा तो हमें अपनी चेकिंग भी होगी, हमें ये टेस्टिंग के लिए बुलावा आता है कि अभी मेरा वाइब्रेशन इनसे पूरी तरह कट नहीं हुआ। जब मन बुद्धि डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो फिर प्रैक्टिकल, क्योंकि सारा खेल ही वाइब्रेशंस का है ना, तो कहते हैं सृष्टि ही सारी एनर्जी से बनी हुई है, तो ये हमारे संकल्प एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल। कई बार इमर्ज संकल्प के रूप में नहीं उन व्यक्तियों की याद होती हमारे पास, लेकिन जो अंदर में लंबे समय जो संबंध निभाए हैं, लंबा समय जो हमने जीवन जिया है जिनके साथ, वो एक सुंदर भाव के रूप में हमारे मर्ज रहते हैं, एक हमारी दुनिया के किसी कोने में वो होते हैं। तो वो बहुत सूक्ष्म होता है, वो इमर्ज संकल्प के रूप में नहीं भी हो, लेकिन वो पहले के ही लंबे समय जो कर्तव्य किया है जिनके साथ, तो वो भाव के रूप में समाये हुए रहते हैं, इसीलिए भी बंधन खींचता है अपनी तरफ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत क्लियर किया आज बाबा ने, दिखाई क्योंकि ही कभी नहीं कभी देंगे, हमें ये लगता है कितनी कि बड़ी बात है ना। नहीं हमारे लिए तो, हम्म। हाँ, बहुत बड़ी बात। हाँ जी, क्योंकि आप हमें क्या कभी कह रहे कभी थे। लगता है हाँ। नहीं नहीं हमारे लिए तो बाबा, बाबा ही सब कुछ, वो अंदर में वैसा है हम्म। कि एक बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन फिर आज क्लियर किया मतलब कितनी सूक्ष्म चेकिंग है जो आपने कहा कि कहीं कोई कोने में होते हम्म। हैं, तो और उसका उसमें पता से भी भी तब चलता निकालना है, जैसे हम पड़ेगा। देह भान में रहते हैं, तो हम देह भान में रहते ही हमें इतना पता नहीं चलता कि हमें देह से अटैचमेंट है कि नहीं है, कितना है। फिर जब कोई व्याधि आ जाती है शरीर में, या कोई भी ऐसी खिटपिट हो ऊपर नीचे, तब हमें कितनी उसकी चिंता लगती है, या हम निश्चिंत रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें देह भान तो है ही, सबको है, लेकिन हमारा देह से मोह कितना है। ऐसे ही जो व्यक्ति हैं, वैभव हैं, वो जब छूटते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है, ये तब पता ही हमें तब चलता है जब उस तरफ से कुछ ऐसा सिचुएशन आती है। नहीं तो ऐसे इमर्ज रूप में उनके बारे में हम नहीं सोचते तो हमें इतना पता नहीं चलता। तो ये अच्छा है, छोटे छोटे पेपर होते हैं हमें अपनी चेकिंग करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हाँ जी। मतलब बाबा पूरी तरह से हर जगह से सब निकल नुकल के आपको सिर्फ बाबा, तो ये ऐसी दवाई देते हैं कि बीमारी सारी बाहर आ जाए। बीमारी अंदर थी, हम दवाई खा के दबा रहे थे उसको, जैसे जब बच्चा बुद्धि थे, ज्ञान में नए नए थे, या जब हमने एकदम शुरुआती नॉलेज समझी थी, तो इस कचरे को निकालने का इतना पुरुषार्थ थोड़ी करते थे, बस अच्छा अच्छा चिंतन था, उससे उसको दबाते जाते थे, मैं हूं ही बाप का, यही यही, लेकिन अंदर में जो संबंध संपर्क व वो जो लगाव झुकाव थे, उनको कभी चेक ही नहीं किया। तो एक था कि एक समय आएगा जब ये पॉजिटिव का इतना भार हो जाएगा कि नेगेटिव निकल जाएगा, लेकिन जितना जितना समय कम है, अगर हम दोनों काम साथ साथ करें, पुराने को निकालने की चेकिंग भी करें, उसको निकालने का भी पुरुषार्थ करें, और नया तो हम धारण कर ही रहे हैं, तो आपको उसकी रिजल्ट जल्दी मिलती रहेगी। हाँ जी।
हाँ जी। और स्लोगन भी बहुत सुंदर है कि पावरफुल स्थिति का पता चले कि तो ही है, अगर एकांत और रमणीयता का बैलेंस हो हम्म, तब। नहीं तो हम इतने बड़े तपस्वी बन गए, बाबा कहते हैं ना, गंभीरता इतनी आ जाती है। लेकिन जैसे वो ऋषि मुनि नहीं दिखाते कितनी तपस्या करते थे, थोड़ा सा उनकी तपस्या में किसी ने विघ्न डाला तो क्या करते थे, सीधा श्राप। माना इतना निसंकल्प हुए, इतना ध्यान में गए, समाधि में गए, श्वास वास रोक ली, खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ किया, लेकिन बैलेंस नहीं बना, वो पावरफुल स्थिति को संभाल नहीं सके। कि जब जैसे कहाँ ये साधु सन्यासी जो नीचे तप कर रहे हैं, उसके कंट्रास्ट में जब त्रिदेव की परीक्षा लेने के लिए गए, तो विष्णु के लिए क्या दिखाया, छाती के ऊपर लात मार दी ऋषि ने। कितनी गहरे ध्यान में थे वो भी, अपने आनंद स्वरूप में थे। वो कौन सी निद्रा होती है, योग निद्रा में थे, और इतना जोर से डिस्टर्ब किया, पहले से बताया भी नहीं, और एकदम से तो भी अवस्था कैसी थी, तो उनको टाइटल दिया गया त्रिमूर्ति में। सत्य है ये, एक सत्य मूर्ति होती है, एक रज होती है, एक तम होती है, उसमें ये टाइटल मिला। तो बाबा ने हमें यही लक्ष्य दिया था। इसलिए वो जो साधु सन्यासी तप भी करते हैं, उनको जब इंद्रदेव लेने आते हैं कि चलो स्वर्ग लोक में, वो कहते हैं हमको स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, हम तो वैकुंठ में जाएंगे। लेकिन जब वो तपस्या की स्थिति है, तब ये कई ऋषि मुनियों का दिखाते हैं कि थोड़ा सा उनके अनुकूल परिस्थिति नहीं, और सीधा कमंडल में से जल निकाला और श्राप दे दिया कि तुम्हारा ऐसा हो जाए। जबकि कामेशु क्रोधेशु होता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि खुद की कोई कामना ना हो और आपको क्रोध आ जाए। क्रोध का कारण ही है आपकी कामना। लेकिन वो, उनका जो तपस्या में मेहनत तो बहुत लगती है। कोई कामना है, जो इतनी गहन तपस्या कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, तो अंदर फ्रस्ट्रेशन तो इकट्ठा हो जाता है ना। भले साधना कर रही, उसको बहुत अच्छा मान मिल गया, उनको फूल मालाएं, ऐसी बहुत सी स्टोरीज दिखाते हैं, उस आधार से बोल रही हूँ। तो उनका यही दिखाते हैं कि उनको ईर्ष्या आ जाती है, श्राप दे देते हैं, क्रोध आ जाता है, तो ये अधूरी अवस्था है, इसको पावरफुल नहीं कहेंगे। हाँ जी। हाँ, मतलब ये क्या बात हुई कि इतना आप तपस्या में हो और फिर श्राप दे दिया। उनको समझाओ जाके। उनका नाम ही, वही एक बैलेंस। ऋषि है, उनका नाम ही पड़ गया दुर्वासा, जबकि सिद्ध थे, ऐसा नहीं। लेकिन दुर दुर शब्द लगता ही है खराब, क्या, दुर्गति और दुर्बुद्धि, ऐसे दुर दुर मतलब ये अच्छा नहीं माना जाता। उनका नाम ही काम के आधार से पड़ गया दुर्वासा। माना इतना कोई तकलीफ ज्यादा देते हैं ना खुद को, मन से इतना परिवर्तन नहीं, हट बहुत करेंगे और रिजल्ट कुछ भी नहीं, और दूसरे उनके मुकाबले आगे जाएं तो कितनी कांटा, खुद को ही खुद कांटा लगता रहता है उनके, तो गुस्सा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ, मतलब फिर उनको सिद्धि कैसे मिलती है? ये तो हमको सीखने को मिलता है ना, ये सब यादगार कहानियां किस लिए बनी हुई हैं, ताकि हम सीखें। अभी हम भी पुरुषार्थी जीवन में है ना, कहीं हम वैसे ऋषि ना बन जाएं, कहीं हम दुर्वासा ना बन जाएं। हाँ, दधीची ऋषि मिसल तो बाबा ने भी लक्ष्य दिया है कि अपनी हड्डियों की भी परवाह नहीं की, हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी विश्व कल्याण के लिए, वो तो बाबा ने भी कहा है। लेकिन कहाँ दधीची ऋषि, कहाँ दुर्वासा, कितना अंतर है। तो ये अलग अलग बने हुए हैं, ब्राह्मणों की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। पुरुषार्थ सब करते हैं, लेकिन सबका करने का तरीका, अपनी अपनी समझ, अपने अपने संस्कार होते हैं, उस अनुसार उनको, किसी को सिद्धि जल्दी मिलती है, किसी को समय लगता है। हाँ जी। हाँ जी, हम तो विष्णु जैसे बनेंगे। बिल्कुल। बाबा ने कहा ना, आज की जो किला बनाया जाता है, वो केवल एक कमरा थोड़ी बनाया जाता है राजा के लिए, पूरा किला बनाया जाता है। तो किले में रहने वाले भी तो होते हैं, जो उसी किले की सेफ्टी के लिए अपना सहयोग देते हैं मनसा का। वो सब उस किले को जैसे ज्वाला रूप की याद से किले को बांध रहे हैं। जो भी फिर उस पांडवों के किले में प्रवेश करेगा, उसकी सेफ्टी अनुभव करेगा। सेफ्टी करनी किससे है, अभी जो समय आ रहा है, किसी दूसरे से नहीं,
आत्मा जो ऊंची स्टेज में जाने का पुरुषार्थ कर रही है, उसको माया के अनेक स्वरूपों से अपनी सेफ्टी करनी है। अपनी ही तामसी बुद्धि से उसको सेफ्टी करनी है अपनी। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। अपने ही तामसी विचारों से उसको अपनी सेफ्टी करनी है, और उसका आधार केवल याद है। याद भी मन बुद्धि से करना है, और बुद्धि में कहीं ना कहीं कुछ परमत मनमत जैसे संस्कार भी हैं। तो कितनी सेफ्टी चाहिए हमें। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर आज बाबा ने कहा, मन मना भव माना मुझे याद करो, और विष्णु चतुर्भुज अथवा विष्णुपुरी को याद करो। बाबा जब आज की मध्याजी भव कहते थे ना, मन मना भव मध्याजी भव, तो उसके साथ एक लाइन आती थी, विष्णुपुरी को याद करो। मन मना भव माना मुझे याद करो, मध्याजी भव माना विष्णुपुरी। ये बाबा कहते थे, क्योंकि मध्याजी भव तुम्हारी प्रारब्ध है। तुमने जो लंबे समय मन मना भव किया है, अब भ्रुकुटी में सहज तुम टिक रहे हो। मध्य में तुम्हारा जीवन शुरू हो गया। तो ये जो तुम्हारा जीवन है, ये उस आधार से शुरू हुआ है जो तुम मरे हो पुरानी दुनिया से। तुमने पुरानी दुनिया से मर के मन मना भव, उस आधार से तुमको ये नया जीवन मिला। अब ये जो नया जीवन मिला है, ये हीरे जैसा जीवन है। पहले कौड़ी जैसा जीवन था, अब ये हीरे जैसा जीवन है। तो ये विष्णुपुरी है। विष्णु अर्थात नो विश एट ऑल। तो ऐसा ही जीवन होगा तो उसी में से तो निर्विश होगा। बाकी तो स्व स्थिति में भी कुंठाएं कायम रह सकती हैं। तभी तो स्वर्ग नीचे है, वैकुंठ ऊपर है। मनमना भव नीचे है और मध्याजी भव ऊपर है। वो हमारी प्रारब्ध है, या कह लो हमारी और ऊंची स्टेज है जिसमें कोई कुंठा नहीं है। हाँ जी। बहुत सुंदर। हाँ जी। फिर आज बाबा ने ये वाला जो एक नया पॉइंट आज आया ना, कि भाग्यशाली रथ जिस रथ पर परम पिता की परम आत्मा सवार होती है। नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, शिव की आत्मा, फिर वो हाँ, परमात्मा की आत्मा, तो एग्जैक्टली। मेरी तो बाबा ने थोड़ा सा बच्चों को राहत दी कि परम पिता की परम आत्मा, जबकि वो खुद एक आत्मा ही है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, लेकिन चैतन्य है। आत्मा एक एनर्जी है, और एनर्जी से ही तो शरीर चल रहा है। हम शरीर के आधार से उस एनर्जी की कल्पना करते हैं कि प्रैक्टिकल हो तभी तो एनर्जी को माने। बाप कहते हैं उस एनर्जी के आधार से ये सारी सृष्टि है। तो वो एनर्जी अपने आप में क्या कमी है उसमें। तो धीरे धीरे हम जितना बाप के नजदीक जाएंगे, तो बाबा कहते हैं ना, झाड़ पेड़ दिखेंगे तुम्हें। अभी तक जो तुम्हें समझा रहे थे, तो जब मुरली का कोई महावाक्य मिलता है तो वो हथौड़े की तरह काम करता है। नहीं तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक शिव की बिंदी, फिर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की बिंदी, तो उसकी अपनी बिंदी प्रवेश करती है या वो बिंदी प्रवेश करती है। बाबा ने कहा तुम चुप रहो, मैं बताता हूँ कि मेरी जो परम आत्मा है, वो सवार हो जाती है उस भागीरथ के ऊपर। तो सब हो गए ना। भागीरथ की अपनी आत्मा, परम पिता खुद एक आत्मा, फिर परम पिता की अपनी परम आत्मा, तो कितने सारे हो गए। तो हमें कंफ्यूज क्यों होना है। हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। तो कितनी सारी आत्माएं मिलकर दें, हमारा तो फायदा ही है ना। हाँ जी। बिल्कुल, और हमारे लिए तो एक ही एक ही है है ना। बिल्कुल। और इस पचड़े में हाँ जी। पढ़ना ही क्यों, अगर पढ़ भी जाएंगे तो क्या सार निकालेंगे। बाबा कहते हैं जब जिस बात की पूरी समझ ना हो, तो उस बात को अभी छोड़ देना चाहिए। जब जब बाबा जैसा जैसा समझाते रहेंगे, हम उस योग्य होंगे तो हम पकड़ेंगे उस पॉइंट को। नहीं तो हो सकता है ये पॉइंट पहले भी मुरली में कभी आया हो, लेकिन हमें कभी भी वो समझ नहीं आया हो। ऐसा होता है। नहीं तो ये मुरली रिवीजन करने का मतलब ही नहीं निकलता कोई। जरूर महावाक्य वही रहेंगे। बाबा ने एडवांस में भी बताया, मुरली के महावाक्य वही रहते हैं, लेकिन देश समय स्थान के आधार से उसमें उसकी गहराइयां बदलती जाती हैं। बच्चों की बुद्धि भी उसको ग्रहण करने योग्य बनती है। तो पॉइंट वही होता है, उसके अर्थ गहरे निकलते हैं पहले के मुकाबले। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली मतलब कंफ्यूजन कुछ नहीं है, लेकिन जैसे इसके बाद ही जो पॉइंट आया, क्योंकि अभी बाबा ने ये कहा कि सवार होती है, फिर कहा कि आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बिल्कुल। अभी प्रवेशता की बात की।
सवार हुआ, फिर प्रवेशता की बात हुई, फिर उसके बाद में एक और आया कि अंत के जन्म में जो वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब आप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, बिल्कुल। अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। फिर ये बिल्कुल। आया। प्रवेश, विराजमान, सवार कब क्या होते हैं, है ना। मानो ऊपर से एकदम से आके धमक गए तो कहेंगे सवार, हमने बुलाया तब आए तो समझे प्रवेश, ऐसा। पता नहीं जब क्या साक्षात्कार मतलब। होते हैं, जब आपको नया नया ज्ञान मिलता है तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, जैसे तुम्हारे ऊपर कोई भूत सवार हो गया है, बस ये यही बातें करते हैं, यही यही बाबा बाबा, ये क्या सारा दिन बाबा बाबा, ऐसा होता है क्या। तो कहते हैं इनके ऊपर भूत सवार हो गया। जब हावी हो जाता है ना ये नशा, ये ज्ञान, आप उसी में डूबे रहते हो, तो दुनिया वाले आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं कि सवार हो गया। तो जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे तो साक्षात्कार को तो प्रवेशता नहीं कहा जाता, लेकिन उनको नशा चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था, नशा तो चढ़ा था। तो जैसे कि वो ज्ञान का नशा या वो जो साक्षात्कार हुए, उस आधार से उनको वैराग आया, वैराग आया तो रथ तैयार हुआ, फिर बाप ने प्रवेश किया। पहले तो साक्षात्कार कराए, माना उसकी मन बुद्धि में सवार तो हो गए ना, मन बुद्धि ही चेंज हो गई, लौकिक से एकदम अलौकिक में चली गई। हाँ जी, हुआ कुछ क्लियर? हुआ कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हुआ। बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि देखो एक्चुअली तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यही समझ में आता है कि वो है एक। अब जो बिल्कुल भी है, दो है, तीन है, चार है, हमारी भी एक है। सही है। फिर वो सवार हो रहे हैं कि विराजमान हो रहे हैं कि प्रवेश हो रहे हैं, वो अब हमें का लेना देना है ही नहीं। बिल्कुल। हमारे लिए मुख्य हाँ बात जी, यह है कि रथ तैयार हुआ तब बाप आया, ये एक और मुरली में आया था कि रथ हाँ तो जी, इतने जन मतलब बचपन से था ही ना, 20 साल का था तब भी था, 40 का था तब भी रथ तो था ही। लेकिन रथ तैयार हुआ माना बाबा को कैसा चाहिए वैसी वो योग्यता धारण करे, तब बाप प्रवेश करते हैं, तब आकर विराजमान होते हैं। वो इतनी ऊंची अथॉरिटी, तो बाबा कहते हैं कोई बड़ा आदमी हो उसको फर्नीचर भी कैसा चाहिए। तो मुख्य बात यह है कि जिसमें प्रवेश किया है उसकी भी कैसी योग्यता चाहिए। भले कहते हैं मैं पतित तन में आता हूँ, लेकिन उसकी भी कैसी तैयारी हो, कैसा वैराग हो उसके अंदर। तो फिर पुरुषार्थ भी उतना तीव्र हुआ, तभी तो उसके कहे हुए का असर भी हो ना दूसरे के ऊपर। ये बात है हमारे लिए मुख्य समझने की। तो हमें कितना तैयार होना है उस तक पहुंचने के लिए, उसको हमारे पास आके ज्ञान देने के लिए भी रथ को इतना तैयार करना पड़ता है। तो सोचो वो ज्ञान कितना ऊंचा होगा, उस तक पहुंचने के लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा। ये बात है मुख्य करने की। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब कहते हैं कि पतित, मतलब जैसे आपने कहा कि वो योग्य है तभी प्रवेशता हुई, और हाँ। पतित बोला, लेकिन पतित भी मतलब उसके वो जिस लेवल का है, वो हल्का सा गिरता है, मतलब वो पतित हुआ। बोला पहले ना, वो भी क्लियर नहीं होता था कि तमो पतित प्रधान क्या में है। भी तुमको सुख है, अभी तमो प्रधान समय है तो भी तुमको सुख है, सुख का आधार है ही प्योरिटी। 2 दिन पहले मुरली में भी आया था, तमो प्रधान है हाँ तो भी तुमको सुख है। बाकी उनको सुख मिलता है सतो रजो तमो का, और तुम तमो प्रधान में भी सुखी हो। तुम पतित बने हो क्योंकि तुम याद कर रहे हो अपनी उस अवस्था को, कलातीत। तुम वहां से उतरे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा भी डाउनफॉल कैसा लगेगा। कोई करोड़पति की संतान हो और मिडिल क्लास का जीवन, तो उसको कैसा लगेगा जैसे मैं गरीब हूँ। कोई मिडिल क्लास वाले का थोड़ा बहुत जाएगा, माना थोड़े बहुत से अंतर नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों के हिसाब से वो अच्छी लाइफ जी रहा है, लेकिन उसको कैसा लगेगा कि मैं क्या था, मैं इतना डाउन में चला गया, उस हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, एकदम क्लियर है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया ओम कुछ। शांति। नुकसान। और किसी को बोलना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। जैसे आज संबंधों की बात हुई, जैसे तन्वी का भी सब डिस्कशन हो रहा था, बहुत अच्छा हुआ। हाँ जी। काफी क्लियरिटी भी मिली। फिर भी क्वेश्चन है हाँ। कि यदि बाबा कहते कि मामेगम याद करो, सब संबंधों से ऊपर उठो, और संसार एक प्रपंच है, तो फिर हम आत्मा परमात्मा के न्यारे और प्यारे बच्चे होने के बावजूद भी हमें नीचे क्यों भेजा गया। हमें नीचे भेजा क्यों गया, तभी हमारी पावर की हाँ चेकिंग कैसे होगी कि हम इतने श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मूल वतन में भी क्या है कि वहां भी दिक्कत है।
वहां भी झाड़ है पूरा, वहां भी स्टेजेस हैं अलग अलग। जैसे यहाँ माला बनी हुई है, ऐसे मूल वतन में भी झाड़ है पूरा। वहां भी नंबरवार शिव के नजदीक बैठना होता है। तो आप कितना शिव के नजदीक हो, जैसे उस दिन मुरली में आया, श्री कृष्ण की आत्मा इस समय शिव के नजदीक है। किस आधार से नजदीक है? क्योंकि उसने भी पूरा चक्र लगाया। चक्र लगाने के बाद जब आपको समझ मिल रही है, उस समय आप कितनी ताकत लगा रहे हैं, उस आधार से वो आत्मा फिर से शिव के उतने ही नजदीक पहुंच जाती है। परम धाम में भी अपनी सीट फिक्स कर ली, जैसे कि मैं शिव के इतने नजदीक की आत्मा हूँ, और पूरे कल्प में वो आत्मा मन बुद्धि से न्यारी प्यारी ही रहने वाली है। ये यहाँ संगम युग के एक जन्म के कुछ सालों के पुरुषार्थ की बात है। कितनी बड़ी प्रारब्ध है। वहां परम धाम में भी नंबरवार आप शिव के कितना नजदीक जाएंगे, कितने आप उसके प्यारे हो, कितना उसकी नजदीकी आत्मा बिंदी रूप में तो वहां क्या टेस्ट लेती है। लेकिन ये सारी संगम युग की ही बात है। और किसी भी एक्टर के योग्यता का पता तभी चलता है जब वो एक्ट करे। अब लौकिक फिल्में होती हैं, उसमें एक्ट करते हैं तभी उनको धन मिलता है। फिर वापस जब समय पूरा होता है तो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक्टिंग नहीं भी करते, लेकिन उस एक्ट करने से कितनी कमाई कर ली, फिर वापस अपने घर जाके सुख लेते हैं। सारा जीवन वही थोड़ी ना करना होता है। तो एक्ट किया और तुमको तो ये लॉटरी दे दी कि बीच बीच में भी तुम गेस्ट हाउस में जाते हो। तुम्हारे 84 जन्म कैसे हैं? बड़ी बात यह है कि आप नीचे आने के बाद भी उसको भूल नहीं रहे। नहीं तो कायदा ये कहता है कि आप बहुत ऊंचे बाप के बच्चे हैं और ऐसे नीचे गए और एकदम वैसे ही हो गए जैसे बाकी लोग होते हैं, बिगड़े हुए। तो बाप को भी लानत होगी कि ये कैसा बच्चा है, इसके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है। और आप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए, लेकिन आपकी बुद्धि से वो बीज नहीं गया कि मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर वो दुनिया है। तब बाप आपको उस योग्य समझता है कि पहले पहले वो आपको उस घर में लेकर जाए। बाप भी कैसे जाने कि मेरा बच्चा कौन सा सबसे प्यारा है? बाप के भी तो नंबरवार बच्चे हैं ना। तो ऐसे तो सारी दुनिया उसके न्यारे प्यारे हैं बच्चे, लेकिन कितने आप यहाँ रह के न्यारे रहते हो, उससे आपकी पावर का पता चलता है। जैसे आज का स्लोगन था, एकांत और रमणीकता। परम धाम अर्थात एकांत, और ये सृष्टि में आना माना रमणीकता में आ जाना। रमणीकता में रहकर अपने ओरिजिनल एकांत को ना भूलना, तब कहेंगे इसको पावरफुल आत्मा। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ। पर दीदी इसमें ऐसा भी रहता है कि हम जैसे इस बर्थ में सारा पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान लेते हैं, बट नेक्स्ट में तो हम वापस से भूल जाते हैं। नहीं भूलेंगे ना, वही तो बात बताई अभी। पूरे कल्प के किसी भी जन्म में आपकी भगवान के प्रति आकर्षण नहीं जा सकती, क्योंकि संस्कार आत्मा में, सबकॉन्शियस में जो चीज चली जाती है वो शरीर छोड़ने से चली जाती है क्या? बाबा कहते हैं शंकराचार्य ने 8 साल की एज में शास्त्र पढ़ लिए। ये तो वो का संस्कार कहाँ से आया? पिछले जन्म में वही करते करते आत्मा में वो नोंद करके गए थे ना। इसीलिए नया जन्म लेके और फिर शास्त्र कंठ हो गए। इतनी कम एज में शास्त्र किसको कंठ होते हैं? तो आत्मा की ये जो कमाई है वो केवल शरीर के आधार से नहीं है। तभी तो बाबा सिखाते हैं तुम देह नहीं हो। देह भले छूटेगी, लेकिन जो सब कॉन्शियस में बातें चली गई हैं आत्मा में, वो नहीं जा सकती किसी भी जन्म में। इसलिए हम इतना घोटते हैं, सालों लगते हैं, घंटों की मेहनत करते हैं कि ये बात घुट जाए अंदर तक, ताकि ये शरीर छूट जाए तो भी वो स्मृतियां ना जाए मेरे अंदर से, उनका सार बना रहे। हाँ जी। तो दीदी ये सार बना रहे और हम जैसे हम आप बता रहे हो जिस तरह के हम घुटते रहे, तो क्या ये जन्म जन्म चलता ही रहेगा या फिर इस जन्म में ही मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है? मोक्ष बाबा ने मना किया, किसी को मिल नहीं सकता। हाँ, जन्म लेते लेते बीच बीच में आप रिफ्रेश होने के लिए सूक्ष्म वतन जा सकते हो। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा उसका कुछ पता नहीं, लेकिन बाबा ने कहीं पर ये थोड़ा सा इशारा दिया है कि बीच बीच में रिफ्रेश होने के लिए तुम्हें बीच में जन्म नहीं लेना इस दुनिया में। वहां तुम रहते हो सूक्ष्म वतन में, वो अविनाशी दुनिया है। हाँ जी, और दूसरा क्या पूछा था आपने? बस यही कि हमें मोक्ष और मुक्ति इसी जन्म में मिलती है यदि हम ये पूरा ज्ञान घोट ले और आपकी स्थिति में रहे, हमें तो ये मुक्ति मुक्ति की का ही। कामना तब होती है जब हम बहुत दुखी होते हैं।
बाकी बाबा ने बताया आत्मा, हर एक आत्मा सुख चाहती है। सुख आत्मा की पहली वो होती है ख्वाहिश, लेकिन क्योंकि वो बहुत दुखी है तो भगवान से शांति मांगती है कि पहले शांति तो मिले, सुख क्या क्या करूंगा। कोई बीमार हो उसको कोई रसगुल्ला खिलाए, वो बोलेगा अरे मुझे बुखार है, पहले शांति तो मिले तब मैं सुख लूं। आत्मा की ओरिजिनल प्यास तो है कि मुझे सुख मिले, लेकिन जब इस दुनिया में आके वो दुखी हो जाती है तो उसको मोक्ष चाहिए। अगर इस दुनिया में रह के आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, जनक मिसल विदेही जनक, तो फिर आपको ये तकलीफ नहीं होगी कि हमें मुक्ति चाहिए। तब जीवन भी होगा लेकिन आपकी आत्मा मुक्त होगी। ये बड़ी प्रारब्ध बाबा ने बताई है। बाकी सन्यासियों के लिए तो बाबा कहते हैं वो मोक्ष मांगते रहते हैं, मिलता किसी को भी नहीं है। हाँ, थोड़े समय के लिए जन्म नहीं लेंगे, सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। बाकी इसका अभी कुछ बाबा ने वो फॉर्मूला नहीं दिया है कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, कैसे क्या करें कि हम जन्म ना लें। मुख्य पुरुषार्थ ही है जो अभी हम कर रहे हैं। बाकी आपकी यात्रा में जो भी आगे होगा वो आपको ही पहले पता चलेगा। हाँ जी। हाँ जी। तो दीदी जैसे बैलेंस बनाना है तो फिर संबंधों में नहीं अटकना है, प्रैक्टिकल रहना है, हमारे जो कार्य है वो सब निभाने हैं, और मामी कम याद करो जैसे पापा को याद करना है, बस यही बैलेंस होता है। बिल्कुल, जिससे हमारा प्यार होता है वहां पर हमें याद ऑटोमेटिक आती है। इसलिए जितना हम निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनने की मेहनत जो कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारी जो परतें हट रही हैं, धीरे धीरे वो याद हमारी नेचुरल हो जाएगी। हमें करना नहीं पड़ेगा, वो नेचुरल रूप से हमारी हो जाएगी। तब हमें महसूस होगा कि जीवन मुक्ति क्या होती है। कर्म भी कर रहे हैं लेकिन जैसे डिटैच हैं, संबंधों के बीच में हैं लेकिन जैसे कि डिटैच हैं, अभी भी अनुभव करते होंगे। तो ये अवस्था हमारी सदा काल की हो जाएगी। फिर हम मुक्ति की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि होना मन बुद्धि को ही मुक्त है। अभी हम शरीर से जुड़े हैं, इसीलिए शरीर विघ्नों में पड़ता है, बंधन में पड़ता है, तो मन बुद्धि भी वैसी हो जाती है। मन बुद्धि को लगने लगता है मुझे बंधन है। बाबा तो कहते हैं मन को कोई बांध थोड़ी सकता है, लेकिन अभी तक हम डिटैच नहीं है, इसलिए हमें ऐसी महसूसता होती है। हाँ जी। जी दीदी, पर कई बार ऐसा होता है कि हम संबंधों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, संबंधों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, तो फिर उस वो संबंध को भूलने के लिए, बाबा को याद करने के लिए सबसे पहले नाम जाप से शुरू करें, आत्मिक स्थिति में रहे। थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं कि हम आत्मा हैं, आत्मा स्वरूप बैठ के हम सब करें, बट कई बार ऐसे संबंधों में भी हम कहते हैं बहुत आगे बह जाते हैं जिसमें पीछे आना मुश्किल होता है, तो फिर क्या नाम जाप से शुरू करें? अभी तो ऐसा हो, तो वापस से यही बेसिक क्वेश्चन आ जाए मेरा। जो आपके लिए सहज हो, अगर विजन बनाना निसंकल्प होना सहज है तो उसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। जो भी चीज आपको छोड़नी है उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़े। तपस्या में अगर मेरा बाबा मीठा बाबा सहज लगता है और ऊपर की चीजें मुश्किल हैं तो वहां से शुरू करें, और उसके आप आगे की स्टेजेस में अगर टिक सकते हैं तो वो, अगर नहीं है तो फिर इसी को बढ़ाएं, अपने समय ज्यादा दें इसमें। क्योंकि जहां आप तन लगाएंगे मन लगाएंगे धन लगाएंगे वहीं पर ही सब कुछ है। तन और धन जहां होगा वहीं मन जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा समय भी जी देना पड़ता है स्वयं अभी को। जैसे ये तो वही बात है कि कई बार हम ऊपर भी उठते हैं, कई बार नीचे भी गिरते हैं, तो वो कंफ्यूजन रहता है कि एक स्टेज बन भी रही है, अच्छी तरह से हम याद भी कर रहे हैं, कई बार साक्षात्कार जैसे कहते हैं वो भी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि वापस हम नीचे आ गए तो फिर शुरुआत नाम जाप से शुरू करें, ये बिल्कुल, भी थोड़ा इसमें कंफ्यूजन कभी रहता है जी। थकना नहीं है, ये यात्रा ही ऐसी है। हाँ, बाबा कहते हैं हमें उन राहों पर चलना है, गिरना और संभलना है। बार बार गिरेंगे और फिर संभलेंगे। अगर हम गिरे ही ना, एक रस हो जाए, तो फिर हो सकता है अहंकार आ जाए। तो उस अहंकार से सेफ्टी करने के लिए ये अच्छी युक्ति है। ये ड्रामा में जो भी नूंद है माया के विघ्नों की, अच्छी युक्ति है ताकि हम अहंकार में ना आए कि हम परिपक्व हो गए। जब तक हमारी गहराई तक सफाई नहीं हुई है तब तक ये थोड़े थोड़े माया के तूफान हमें नीचे लेकर आते हैं, ताकि हम देखें बाबा कि हम वापस उठते हैं कि रह जाते हैं। क्योंकि एग्जाम चल रहा है ना, दौड़ चल रही है।
दौड़ में कौन बच्चा अथक होके दौड़ता रहता है, उस आधार से ही नंबर मिलेगा उसको। हाँ जी। जी दीदी, ठीक है, हो गया। हाँ थैंक जी। यू सो ओम मच। ओम शांति। शांति। ठीक है। ओम शांति।